नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो हम सवाल कर रहे थे, इसी सवाल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया वीडियो और लेकर आए हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं उन्हीं से। सवाल कह रहा है, देखो, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर है, वह खरीदता है 2750 रुपये में और वह किसी कस्टमर को बेच कितने में देता है? 2860 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, आप या तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, लाभ प्रतिशत वो होता है एसपी विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्रय मूल्य बटा सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। सीधा याद रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला। अगर आप इसे याद नहीं रखते हो तो मुझे बताएं, लाभ हमें पता होता है कितना? एस पी माइनस सी पी। सबको पता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जब ये पूरी संख्या निकल जाएगी, इसके बाद हम सीपी से गुणा करेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से फिर से गुणा करेंगे। सीपी का भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया तो मिल जाएगा लाभ प्रतिशत। ये का यही आपको सीधा याद कर लेना है। पहले देखो, एसपी बेचा कितने में? 2860 रुपये में, माइनस सीपी खरीदा कितने में था? 2750 रुपये में, बटा क्रय मूल्य फिर से कितना? 2750 इंटू 100। देखो, इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। देखो, 2750 और 2860, इससे 50 ज़्यादा करेंगे तो 2800, फिर से 60 और जोड़ दो तो 110 बटा 2750 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 का भाग इसमें जाएगा। देखो, 11 दूने 22, फिर से बचा 5 और ये 5 उतारेंगे तो 55। 11 का भाग 5 बार, टोटल 25 बार कट गया। 25 को हम 100 को काटेंगे तो ये मिलेगा 4%। मतलब उसे लाभ कितना हुआ है? 4% लाभ उसे हुआ है। तो 4% लाभ डी ऑप्शन में है, वो राइट हो गया। ठीक है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि प्रतिशत के लिए क्या होगा? हानि प्रतिशत का मान निकालेंगे तो हम करेंगे सीपी माइनस एसपी बटा, हमेशा लाभ की और हानि की गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। तो बटा में एसपी आएगा, सीपी आएगा इंटू 100। क्योंकि हमने खरीदा कितने में है वह चीज़ देखी जाएगी, क्योंकि ऊपर मैंने देखो सीपी माइनस एसपी लिखा है और लाभ प्रतिशत में एसपी माइनस सीपी लिखा है। यह क्यों? क्योंकि लाभ जब होगा हमें तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने खरीदा कम में और बेचा है ज़्यादा में, तो हमें क्या हुआ? लाभ। लेकिन हानि कब होगी? जब हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, तो हमेशा घटाएंगे किस में से? ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। इसलिए मैंने सीपी माइनस एसपी लिए। आप लोग जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना कर दो सीपी माइनस एसपी बटा एसपी कर दो, या एसपी नहीं होगा, सीपी होगा। हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है भाई। यह चीज़ याद रखना, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यहीं पर आपको लिख के बताया है। क्योंकि हम हानि निकालते समय फॉर्मूला काम में लेते हैं सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हम जल्दी जल्दी में यह लाभ प्रतिशत की तरह, जब पीछे की तरफ सीपी है हमने सीपी लिया तो यहाँ भी एसपी है और एसपी ले लेते हैं। तो यह चीज़ थोड़ी सी आप नोटिस करना कि हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100। तो ये मिल जाएगी हानि प्रतिशत। ठीक है। यह सवाल कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात दे रखा है 4:5 और पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो, इन कोणों का अनुपात जब 4:5 दे रखा है, आपको पता है पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग जो होता है भाई 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री,
संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक अगर कोण हो तो कितना होता है योग 180 डिग्री। पहले कौन से है, पूरक कोण है। तो यहाँ पर ये माना कि ये जब 4:5 के अनुपात में है तो कोण कितना होगा 4x और 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो 9x, और 9x की वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर। x का मान मिल गया 10, मतलब कोण कितने हैं, एक तो 40 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है। कह रहा है पहले कोण का वर्ग तो 40 का वर्ग, और इसका अनुपात लेना है दूसरे कोण के वर्ग के। आपको वर्ग से वर्ग काट नहीं देना है भाई अनुपात में, ध्यान रखना। 40 का वर्ग 4 चौके 16, 1600 बटे 50 का वर्ग 5 25 2 0। ठीक है, 2 0 से 2 0, अनुपात मिला 16:25। क्या यह अनुपात हम इसे सीधा वर्ग करने के बाद नहीं मिलता 4:5, और इसका वर्ग करेंगे तो 16:25। ध्यान रखना, जब अनुपात में मान दिया हुआ हो और उनके वर्ग का अनुपात पूछे तो हमें सीधा क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ये तो बनती है ट्रिक, और ये बनता है भाई मेथड, जो फुल एंड फाइनल मेथड है। तरीका पूरा का पूरा तरीका ये बनता है। ट्रिक तो सीधी है, इसका वर्ग कर दो और जो अनुपात मिलेगा वही ए ऑप्शन राइट। 16:25 ये 16:25, 25:16 भी दे रखा है, ध्यान रखना। इसने पूछा है पहले कोण का वर्ग दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात, तो 16:25 होगी। अगर सवाल चेंज कर देता दूसरे कोण का वर्ग पहले कोण के वर्ग का अनुपात, तो ये वाला 25:16 होता। तो ऑप्शन भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा हो और हम सोचें कि 25:16 हो या 16:25। जल्दीबाजी में टिक हो जाता है और एक सवाल गलत हो जाता है। भाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आ गया है। मैंने कहा था चिन्ह चेंज करने वाला सवाल हमेशा एक पेपर में एक सवाल तो आपको 100% मिलेगा, और मैंने अभी तक आपको इतने सवाल करवाए, उनमें हर एक पेपर में मुझे 1 से 2 सवाल चिन्ह परिवर्तन करने वाले मिले हैं। मैंने क्या कहा था, एक बार के लिए हमें इक्वेशन को लिख लेना है, तो इक्वेशन लिखो, भाग की जगह माइनस करेंगे, ऑप्शन ए लेंगे। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ भाग है वहाँ माइनस। तो देखो 5 × 45 माइनस है, जहाँ भाग कर देते हैं, भाग कर दिया 15 प्लस 31, यहाँ कर देते हैं -41। देखते हैं 5 आता है क्या, पहले देते हैं भाग, 15 या 45 3 बार, 5 × ये हो गया 3 पूरा प्लस 31 -41, 5 3 15 प्लस 31 -41, माइनस का 10 प्लस 15, 15 - 10 5, तो आ गया 5। ये ऑप्शन राइट, आगे जाना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एनटीपीसी में 100% एक सवाल मिलेगा। आपके पेपर में एक सवाल होगा, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं डेली तो एक सवाल आपको जो प्रीवियस ईयर का ला ही रहा हूँ, इसके साथ साथ और भी इस पर एक बड़ी क्लास हम लेंगे। उस क्लास में हम इन सवालों पे बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। गलतियाँ कहाँ होती है, पहली गलती यहाँ होती है कि हम समीकरण को लिखते ही नहीं हैं। पहले ऑप्शन के साथ हमें समीकरण लिखना है, लिखने के बाद फिर आप कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं भाग की जगह माइनस ले लूँगा और माइनस की जगह भाग ले लूँगा उस टाइम। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते जाते हैं। मैं 5 को 45 से गुणा कर देता हूँ, फिर कहता हूँ यहाँ पे भाग ले लिया मैंने, भाग 15 कर दूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर यहाँ माइनस करूँगा। तो जब जो पहले करना होता है भाग सोल्व, वो हम पहले तो करते नहीं हैं, हम जब भाग की बात आती है उस टाइम सोल्व करते हैं। तो उस तक कैलकुलेशन क्या हो जाती है, खराब। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का समय लगेगा इक्वेशन लिखने में। ओरली कैलकुलेशन फिर आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ आप कर सकते थे, यहाँ से 3 का भाग दिया, 5 3 15 हो गया, 15 इधर से है, 31 माइनस 41 करेंगे, माइनस का 10, 15 में से 10 गए, 5 बच गया। यह सब चीज़ आप ओरली कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारा ऑप्शन तो हमें मिल गया है, इसीलिए हम आगे के ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हुआ तो भी हमारा ऑप्शन तो सही है, तो हमें तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। चाहे बी भी अगर राइट होता तो ए और बी दोनों राइट होंगे पेपर में, और ए और बी दोनों राइट होंगे तो हमारा तो ए राइट है, तो हमें तो नंबर मिलेगा। या फिर क्या होगा, सवाल डिलीट हो जाएगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। हमें तो एक बार के लिए इक्वेशन लिख लेनी है, जहाँ पर हमारी इक्वेशन बराबर संतुष्ट कर जाती है हमें उसी पे टिक कर देना है और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पुराने पेपर में जो सवाल आ रखे हैं उन सवालों का सॉल्यूशन हम इस चैनल पर आपको करवा रहे हैं उपलब्ध। इसके साथ साथ मैं एनटीपीसी जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम हैं उनके सवाल सोल्व करवाऊंगा। इसके साथ साथ और भी जो एसएससी के सवाल हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट में जो आए हुए सवाल हैं उन सवालों का भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे।